एक ऐसा जादुई घड़ा जहां पानी गिरने के बाद गायब हो जाता है। दुनिया में पाई जाने वाली एक ऐसी जगह जो 55 लाख सालों से अंधेरे में डूबी हुई थी और कोई इंसान वहां ना पहुंच सका। एक ऐसा दरिया जिसका पानी इतना गर्म है कि आप चाय बना लें। नमीबिया के सहराओं में कौन बना रहा है ये हैरानकुन दायरे। और एक ऐसी जगह जहां हर वक्त आसमानी बिजली चमकती रहती है। दोस्तों, आज के वीडियो में दुनिया के 7 ऐसे मकामात के बारे में बताया जाएगा जिनके बारे में साइंस भी कुछ बताने से कासिर है कि ये सब कैसे हो रहा है। मैं हूं नदीम गिलानी और आप देख रहे हैं नदीम गिलानी यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नंबर 1, कैटल वाटरफॉल। अमेरिका की रियासत मिनेसोटा में एक पुरस्कार आबशार है जिसके पुरस्कार होने की वजह से उसे डेविल्स कैटल वाटरफॉल कहा जाता है, यानी शैतानी आबशार। इस आबशार में एक ऐसा राज है जो इसे पुरस्कार बनाता है। यह आबशार जज C.R. मैग्ने स्टेट पार्क में मौजूद है। बुरूल रिवर से आने वाला पानी यहाँ 2 हिस्सों में तकसीम होकर आबशार की सूरत में गिरता है। एक हिस्सा तो नॉर्मल अंदाज से गिरते हुए आगे बहता चला जाता है, जबकि आबशार का दूसरा हिस्सा एक पहाड़ में मौजूद सुराख नुमा गहराई में गिरता है। इसमें पुरस्कार बात यह है कि इस गड्ढे में गिरने वाला आबशार का पानी गिरने के बाद गायब हो जाता है, यानी इस पानी का एग्जिट पॉइंट नहीं मिलता कि वो पानी कहाँ जा रहा है। बहुत से जियोलॉजिस्ट ने इस पर तहकीक की है, लेकिन कोई भी अभी तक इस बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। एक थ्योरी यह है कि ये पानी इस होल में जाने के बाद अंडरग्राउंड वापस इसी दरिया में मिल जाता है, लेकिन ये थ्योरी भी साबित नहीं हो सकी क्योंकि लोगों ने इस आबशार में डाई कलरफुल गेंदें, यहाँ तक कि GPS डिवाइस भी इसमें डाली गई, लेकिन सब ही इसमें जाने के बाद गायब हो गईं और दोबारा कहीं भी देखी नहीं गईं और ना ही GPS डिवाइस से राब्ता हो सका। इसलिए इस आबशार पर सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई मुजरिम इसको इस्तेमाल ना कर सके। ये पानी आखिर कहाँ जाता है, ये एक ऐसा राज है जिसका जवाब अब तक साइंस नहीं दे पाई। यकीनन आप भी सुनकर हैरान हुए होंगे। नंबर 2, स्टोनहेंज भारी पत्थरों से बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है जो विल्टशायर इंग्लैंड में 2000 से 3000 BC में बनाया गया। लेकिन इसमें हैरानकुन बात क्या है? तो हैरत की बात यह है कि आज हमारे पास बहुत ताकतवर मशीनरी है जो भारी से भारी चीजों की नकलो हरकत में हमारी मदद करती है, लेकिन स्टोनहेंज को जब बनाया गया तब ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी। तो कैसे और क्यों 4 टन से 37 टन तक के भारी पत्थरों को उठाकर ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया? कुछ माहिरीन का कहना है कि इन पत्थरों को लाने और बनाने में कश्तियों और स्लेज सिस्टम का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्यों और कैसे तैयार किया गया आज तक हतमी तौर पर कोई भी इस बारे में जवाब नहीं दे सका और शायद कभी इस राज से पर्दा ना उठ सके। नंबर 3, हेस्टिया लैंड वैली। अगर आप आसमान पर रंग बरंगी डांस करती रोशनियां देखें तो आप उसको क्या समझेंगे? अगर आप पहली दफा देखें तो शायद आप समझें कि एलियंस ने जमीन पर हमला कर दिया है, लेकिन नॉर्वे के इलाके हेस्टिया लैंड वैली के रहने वाले लोग हर रात ये नजारा गुज़िश्ता 40 सालों से देख रहे हैं। रोजाना रात में रंग बरंगी मुख्तलिफ अशकाल की ये रोशनियां आसमान पर दिखाई देती हैं जो साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा बनी हुई हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक करीब में मौजूद ताबकार झील से उठने वाले बुखारात का जब हवा के साथ रिएक्शन होता है तो आसमान पर ये रोशनियां पैदा होती हैं, जबकि कुछ साइंसदानों का नजरिया है कि इस वादी में सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार ज्यादा है जो पानी के बुखारात से रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से ये रोशनियां जन्म लेती हैं। इसके अलावा भी बहुत से नजरियात हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी नजरिया इस राज से पर्दा नहीं उठा सकता। तो सोचने की जरूरत नहीं, बस आराम से बैठें और मुफ्त में आतिशबाजी का नजारा कीजिए। नंबर 4, बॉइलिंग रिवर इन द अमेज़न के जंगलात में एक ऐसा दरिया है जिसका नाम शान टिम्पिश है, जो इतना गर्म है कि अगर इसमें कोई इंसान या जानवर गिर जाए तो वो अंदर बाहर से पूरा बॉयल हो जाएगा। इस दरिया के पानी का टेम्परेचर नाकाबिले यकीन 100 सेल्सियस तक गर्म है। मकामी लोग इस गर्म पानी से चाय बनाते हैं, यहाँ तक कि खाना बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इस दरिया का पानी इतना ज्यादा गर्म है?
कुछ माहिरीन का कहना है कि इस दरिया में एक्टिव आतिशफिशा है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा गर्म है। लेकिन इस दरिया से 400 किलोमीटर दूर तक कोई भी एक्टिव आतिशफिशा मौजूद नहीं है। तो फिर इस पानी के इतना गर्म होने की क्या वजह है? सैकड़ों सालों से मुकीम यहाँ के बाशिंदे ये मानते हैं कि इस दरिया के पानी में जादुई शिफा है और यहाँ के मकामी बाशिंदे इस पानी को बहुत अकीदत से इस्तेमाल करते हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि दरिया के अंदर जमीन में कुछ दरारें हैं जिनसे पानी जमीन की निचली सतह तक पहुंच जाता है, जो बहुत ज्यादा गर्म है और इस वजह से दरिया का पानी इतना गर्म है। लेकिन इस बात को भी अभी साइंटिफिकली प्रूव करना बाकी है। नंबर 5, मोबाइल केव। दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि हमारी जमीन में एक ऐसी जगह भी है जिसका अपना इकोसिस्टम और माहौल है, जैसे किसी और प्लैनेट का होता है। मोबाइल केव जो जनूबी रोमानिया में वाक़े है और ये गार गुज़िश्ता 55 लाख सालों से मुकम्मल बंद है और अंधेरे में डूबा हुआ है। ये गार रोमानिया के वर्कर्स को 1986 में मिली, जब वो पावर प्लांट लगाने के लिए मौजू जगह ढूंढ रहे थे। तब से ये जगह दुनिया भर के साइंसदानों के लिए एक चैलेंज बनी हुई है। साइंसदानों को इस गार में 33 ऐसी जानदार स्पीशीज मिली हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। इनको इस गार में एक गंधक के पानी की बदबूदार झील भी मिली, जिसकी बदबू ऐसी है जैसे सड़े हुए अंडे की हो। वहाँ की हवा हाइड्रोजन सल्फाइड से भरी हुई है और इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जमीन पर मौजूद हवा से 100 गुना ज्यादा है। ये हवा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जहरीली और नुकसानदेह है। ये इकोसिस्टम हमें ये भी बताता है कि दुनिया के किसी और प्लैनेट के इकोसिस्टम में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमारी जमीन में एक और इकोसिस्टम मौजूद है और 55 लाख सालों से मुकम्मल तौर पर दुनिया से अलग फल फूल रहा है। वहाँ के जानदार खुराक कैसे हासिल कर रहे हैं, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए साइंस अभी तक कोशिश कर रही है। नंबर 6, सर्कल्स ऑफ नमीबिया। नमीबिया के सहराओं में हिरन, हाथी, सांप और घास के बने सैकड़ों दायरे जगह जगह नजर आते हैं। ये सख्त गर्म सहरा जहाँ जंगली जानवरों का घर है, वहीं हैरान कुन तौर पर घास के बने 10 से 65 फुट के मुकम्मल दायरे इंसानी दिमाग में कई सवालात पैदा करते हैं कि ये कैसे बन गए। क्या बीज डालकर घास को एक सर्कल में उगाया गया है? लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं है। इस सवाल का जवाब आखिर क्या है? अभी तक साइंस इस बारे में भी जवाब नहीं दे पा रही। नंबर 7, एंडलेस लाइट स्टॉर्म वेनेजुएला। आम तौर पर जब बादलों के साथ बिजली चमकती है तो इंसान काफी डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ वक्त के लिए ही होता है और इसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मगरबी वेनेजुएला में दरियाई कैटाटुम्बो के ऊपर एक ऐसा बिजली का तूफान चल रहा है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा लगता है इसको बहुत ही ताकतवर बैटरी से चलाया जा रहा है। जैसे ही घड़ी शाम के 7 बजाती है, बिजली का तूफान शुरू हो जाता है, जो अगले 10 घंटे तक जारी रहता है और पूरे साल की ज्यादातर रातों में ऐसा ही होता है। 2010 की एक रात में ये तूफान आधी रात में अचानक रुक गया और अगले 6 हफ्ते तक दोबारा ये बिजली का तूफान नहीं आया। इस बारे में साइंसदानों के मुख्तलिफ नजरियात हैं, जिनमें से एक नजरिया जो काफी हद तक दुरुस्त माना जाता है ये है कि कैरिबियन सी से आने वाली गर्म हवाएं जब पहाड़ों की ठंडी हवाओं से मिलती हैं तो ये सूरत हाल आसमानी बिजली बनने के लिए बहुत ज्यादा साजगार होती है और यही वजह है कि यहाँ हर वक्त बिजली का तूफान आया रहता है। लेकिन क्या वाकई साइंस का ये जवाब दुरुस्त है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत मेहनत के साथ बनाए जाते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, पिक्चर्स एंड वीडियो सिलेक्शन, म्यूजिक, थंबनेल, अपलोडिंग के बाद भी कॉपीराइट की तलवार सर पर लटकती रहती है। लेकिन आपके एक लाइक और कमेंट से तमाम मेहनत की कीमत वसूल हो जाती है। तो प्लीज कमेंट के साथ वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।